नमस्कार, जर्मन टाइम्स में आपका स्वागत है। सतना विधानसभा की ये हॉट सीट बेहद असमंजस वाली है। यहाँ भाजपा से सांसद गणेश सिंह, कांग्रेस से विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू और भाजपा छोड़कर आए बीएसपी से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा के बीच मुकाबला बेहद टक्कर वाला देखने में आ रहा है। सतना की बात करें तो इस विधानसभा में सामान्य में ब्राह्मण, वैश्य, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि मुस्लिम वोट, क्षत्रिय समाज के वोट अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। लेकिन इस बार के समीकरण बेहद अलग और चौंकाने वाले, क्योंकि बड़े लंबे समय से बीजेपी इस सीट से समान वर्ग से कैंडिडेट उतारती आई है। पर 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 बार के सांसद गणेश सिंह को उतारा है। वहीं बीजेपी छोड़ बीएसपी की टिकट से एक ब्राह्मण चेहरा शिवा चतुर्वेदी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अब जो लड़ाई है वो 2 ओबीसी बनाम ब्राह्मण की दिखाई दे रही। हालांकि सबके अपने अपने दावे हैं और शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा था कि शिवा चतुर्वेदी का लड़ना भाजपा के लिए ही फायदेमंद होगा, क्योंकि कांग्रेस के डब्बू कुशवाहा की तरफ शिफ्ट होने वाला ब्राह्मण वोटों का बंटवारा कर या एक तरफा काटकर वो डब्बू कुशवाहा को नुकसान पहुंचाएगी और बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिल जाएगा। हालांकि शुरुआती दौर में सतना में ये भी रूमर चर्चा में था कि बीजेपी और सांसद गणेश सिंह ने ही बीएसपी से शिवा चतुर्वेदी को चुनाव में उतारा है। पर धीरे धीरे जिस तरह शिवा चतुर्वेदी ने अपने चुनाव प्रबंधन और पहली बार ब्राह्मण चेहरा होने के बावजूद जिस तरह से अपने पॉलिटिकल ग्राफ को बढ़ाया है, उस तरह और बीएसपी के कोर वोट बैंक के अलावा ब्राह्मण, वैश्य, जिसमें एक बड़ा व्यापारी वर्ग वोटों को साधने में वो कहीं ना कहीं कामयाब होते नजर आए। उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब सतना की बेहद महत्वपूर्ण सीट पर त्रिकोणीय लड़ाई है। वहीं सांसद गणेश सिंह की टिकट के बाद सतना सीट से पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी के बारे में ये कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी के साथ बेतरघात हुआ तो इसका फायदा बीजेपी को छोड़ कांग्रेस के डब्बू और बीएसपी के शिवा चतुर्वेदी को मिल जाएगा, क्योंकि शिवा चतुर्वेदी के लड़ने से कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट एक तरफा शिवा की तरफ आने से पूरा समीकरण यहाँ का वहाँ हो जाएंगे। पर नजर डालें तो बीजेपी के पास कोर वोट बैंक यानी कि बीजेपी के कैडर वोट के अलावा ओबीसी में आने वाले पटेल वोट और बीजेपी में शामिल शिवा अग्रहरी के साथ आने वाले व्यापारी वोट के अलावा क्षत्रिय वोट वो है जो कांग्रेस के नेता अजय सिंह राहुल के बेहद करीबी है और जो कांग्रेस के डब्बू कुशवाहा के टिकट के विरोध में थे। और साथ ही साथ महज 10% वो ब्राह्मण वोट है जो बीजेपी और सांसद गणेश सिंह के करीबी है। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस के वोट बैंक की तो एंटी इनकम्बेंसी के अलावा ओबीसी वोट, एक बड़ा वोट बैंक अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि मुस्लिम वोट वो है जो पिछले नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस छोड़ बीएसपी से महापौर चुनाव लड़ रहे सईद अहमद की तरफ जाने से महापौर का चुनाव लड़ रहे सिद्धार्थ कुशवाहा को एक बड़े मार्जिन से चुनाव हरा चुका है। पर इस बार जिस तरह से डब्बू कुशवाहा ने सभी वर्गों के नेताओं को साथ के विशेष तौर पर सईद अहमद को अपने साथ लाकर और चुनाव कैंपेन में उनका उपयोग करके मुस्लिम वोट पर अपना कब्जा जमाया है, इसलिए कहा जा सकता है कि डब्बू कुशवाहा की स्थिति अब बेहतर दिखाई दे रही। पर कांग्रेस नेताओं के अंतर्कलह और अजय सिंह राहुल के गुट के नेता कहीं ना कहीं विरोध में रहे हैं और ये स्थिति साफ है कि क्षत्रिय वोट अगर डिवाइड हुए होंगे तो ब्राह्मण वोट तो शिवा के आने से डिवाइड हुआ ही होगा। ऐसे में राजनीतिक जानकार ये मान रहे थे कि अंतिम में अगर ब्राह्मण वोटर्स वास्तविक स्थिति को भाप जाएगा और अगर वोट दिया होगा तो ऐसी स्थिति बनी होगी तो चुनाव में अंतिम में बीएसपी के शिवा चतुर्वेदी और कांग्रेस के डब्बू कुशवाहा की लड़ाई होनी। अगर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने और लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहे नेता और सांसद गणेश सिंह को हराने का नैरेटिव चला होगा तो ब्राह्मण वोट जिसकी तरफ गया होगा और जिसकी तरफ माहौल देखा होगा उसकी तरफ जाने से स्थिति कहीं ना कहीं कांग्रेस के डब्बू कुशवाहा की मजबूत दिखाई दे रही। पर नज़र अब 3 दिसंबर के चुनाव परिणाम पर होगी, जहां ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन में से आखिरकार सतना सीट पर कौन काबिज होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें जनमन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज़।